थैंक यू सुनील जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। ये हमारा जो है एक नो योर विद्वान सेगमेंट है। इसमें हम जैसे चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसने आपको धर्म मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही धर्म मार्ग है। इससे हम सबको भी प्रेरणा मिलती है, तो आप बताइए। जी चलिए, आप अंतिम प्रश्न और समय भी लगभग पूरा ही हो चुका है, ज्यादा ही हो जाएगा, 9:30 तक का कहा है। और ज्यादा हो जाएगा 2-4 मिनट, अब जो भी मैं बोलूंगा वो अधिक ही होने वाला है। अभी विपाशा का नाम लिया, आपका पीएचडी क्लब है ना ये, और वो पीएचडी है तो उसका पहले नंबर लग गया, मैं तो बिना पीएचडी हूँ तो मेरा बाद में नंबर लगा है। आपने कहा कि हमारा क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा है, जीवन इस तरफ लगा है, तो सच में तो दो तरह से टर्निंग पॉइंट किन्हीं का कहा जाए तो कहा जा सकता है। एक तो जो बिल्कुल ही ऐसे गलत मार्ग में जा रहा था, जीव लगा हुआ था, सब लोग समझते थे पता नहीं कौन से नरक में जाएगा, और वहां से निकल करके एकदम यू टर्न हो गया, तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। या कोई ऐसे व्यक्ति विशेष से जो प्रभावित हो गया, तो ऐसा कोई बड़ा भारी मोड़ आ गया। तो वो उस दृष्टि से मैं अपने जीवन को बताऊं तो मेरा बहुत सादा सपाट जीवन है, कोई ज्यादा अभी भी मैं बहुत ऊपर नहीं हूँ, और बचपन से देखें तो बहुत नीचे भी नहीं था। मैं सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी का रहने वाला हूँ। वहां पर सिद्ध क्षेत्र है, मंदिर है, निरंतर साधर्मियों का आना जाना और मुनिराजों का आना जाना लगा रहता था। तो बचपन से ही उनके पास जाना, कभी कभी छोटे छोटे नियम ले लेना उनसे। विद्यासागर जी वहां पर आए और पहले जो आज आचार्य हैं उनकी दीक्षा द्रोणगिरी में ही हुई, समय सागर जी की, और मैं वहां पर उस समय उपस्थित था। वर्णी जी उस क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। मेरे पिताजी वर्णी जी के समय में किसी गांव में पाठशाला में पढ़ाया करते थे, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है मेरी जीवन गाथा, उसमें मेरे पिताजी का नाम भी उल्लेखित है कि अमुक गांव में इस नाम का पिताजी का नाम लिखा है, श्री रामलाल जैन, बहुत युवा है और बहुत उत्साह से पढ़ाते हैं। वो पढ़ करके मुझे लगा कि यार वो संस्कार डीएनए मेरा काम कर रहा है, जो 3-3 जगह विद्यालय खुल गए और ये चल रहा है। क्योंकि उन्होंने, मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ पढ़ाया क्या, लेकिन वर्णी जैसे व्यक्तित्व ने पुस्तक में उनका नाम दिया है। तो इस तरह से सामान्यतः चलता था। और वहाँ हमारे यहाँ विद्यालय चलता था। उस समय मुमुक्षु समाज की तरफ से कहें ऐसा नहीं, लेकिन एक वर्णी जी के नाम से ही विद्यालय चलता था, उनकी प्रेरणा से। तो वहाँ जो अलग अलग गांव के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, उनके साथ भी हम जा करके रह लेते थे। छोटा सा गांव, मेरे पिताजी वहाँ के मैनेजर थे, तो वैसे ही एक बन जाता है अधिकार जैसा कि भाई रह सकते हैं उनके साथ। तो ये छोटा थोड़ा थोड़ा तो हमारी रुचि शुरू से रही। 10 लक्षण पर में कभी एक आसन कर रहे हैं तो स्कूल से भाग भाग करके आके पूजन कर रहे हैं, ये सब चलता था। हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी नित्यानंद जी थे, उन्होंने प्रेरणा दी तो हम पाठशालाओं में गए, आसपास के शिविर में गए। उसके बाद हमारा कक्षा 11वीं के बाद स्मारक में प्रवेश हुआ 1981 में, 81 में। लेकिन जब प्रवेश हुआ तो मेरे मित्रों ने कहा, आज जैसे मैं पूजन का तिलक लगाए हुए हूँ, उन्होंने मजाक में उस समय कहा, ठीक है जाओ तुम शास्त्री बनोगे, तिलक लगा के पंडित बन के घूमना। तो मैंने फिर नहीं गया। मैं एडमिशन होने के बाद भी जयपुर पढ़ने नहीं गया, और द्रोणगिरी का जो जिला है छतरपुर, वहां जाके बीए में एडमिशन ले लिया। 11वीं के बाद 12वीं में पढ़ने लग गया, मैंने बीए फर्स्ट ईयर करने लगा। फिर दोबारा फिर मन में हुआ कि नहीं, क्योंकि जयपुर नाम तो अपने आप में लगता है ना, हम तो जयपुर नाम का आकर्षण, बाल बोध भाग पढ़ते थे तो उस पर स्मारक का फोटो, तो इतनी सुंदर बिल्डिंग दिखती थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग, भाई यार ऐसी जगह जाकर के पढ़ेंगे। दादा द्रोणगिरी भी आए थे धर्म चक्र के साथ, उनको 1-2 बार देख लिया था। उनकी पर्सनैलिटी क्या बढ़िया, धोती कुर्ता टोपी पहन के दोनों भाई एक साथ चलते हैं आते हैं, इनके पास जाकर के पढ़ने का मौका मिलेगा, ऐसा सोच के दोबारा 82 में हमने प्रवेश के लिए प्रक्रिया अपनाई, और वहां हमारा प्रवेश हो गया। और पहुंच गए 2 साल पीछे आकर के, माने बीए फर्स्ट ईयर करने लगे, फिर दोबारा 11वीं में आकर के हमने पढ़ना प्रारंभ किया। तो इस सहज में एकदम टर्निंग पॉइंट ना कहे, जो आपको समझना हो समझ लीजिए। बस वहां से हमारा हुआ धीरे धीरे, 1-2 साल तो कुछ ज्यादा समझ में भी नहीं आता था। यहाँ हमारी जो बहनों को मैं पढ़ाता हूँ, इनकी भी समझ में नहीं आता। मैं, हमारे साथी हैं यहाँ डॉक्टर महेश जी, हमारे साथी महेश जी, हम अजित जी हैं, ये हम लोग वहाँ सीमंदर जिनालय में पूजन किया करते थे, तो मजे लिया करते थे
क्योंकि सिमंदर पूजन में आता है, तुम समय सार हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, जीवन हो जाओ समय सार समय सार। उसी समय एक फिल्म का गाना चलता था, तुम डिस्को हम डिस्को। तो हम बोले ये तो बिल्कुल वैसा बना दिया, ये तो बड़ा मजेदार चीज है भाई। वो गा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती के तुम डिस्को हम डिस्को, ये गा रहे तुम समय सार हम समय, क्या है ये। लेकिन ज्यो ज्यो पढ़ना चालू हुआ, आगे बढ़ना चालू हुआ, तब लगा कि सच में अगर हम स्मारक नहीं आए होते तो ना लौकिक जीवन में ना लोकोत्तर जीवन में, लोकोत्तर जीवन में भी बहुत आगे नहीं बढ़ा हूं मैं, लौकिक जीवन में भी स्कूल में लेक्चरर ही रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर या बहुत पैसा कमाए, पैसा कमाना हमारा कभी लक्ष्य नहीं रहा। मैं और मेरे साथी हैं भाई अजित जी, हम लोगों ने पढ़ते हुए संकल्प लिया था कि हम अपनी नौकरी के अलावा पैसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। ट्यूशन भी नहीं की कभी हम लोगों ने, छोटे छोटे गांव में भी रहे, आए लोग पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चे को पढ़ा दो, पढ़ाया उसको, लेकिन लिया कुछ नहीं कि नहीं हमें पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं, आजीविका के लिए हमारे पास साधन है, इससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो लौकिक जीवन में हमें कहीं ऐसा बढ़ने का नहीं रहा। बच्चे भी, आपने विपाशा का नाम लिया, मेरा बेटा अगम आईपीएस, वो सब अपनी योग्यता से आगे बढ़ते गए, हमने उनको ना प्रेरित किया ना ध्यान दिया। हमने तो जो ये शुभम जी ने कहा था परिचय में कि ध्रुव धाम खोलने में लग गए, फिर उदयपुर आए तो शाश्वत धाम में अभी लगे, तो सरवार सिद्धि मैं अकेला रह रहा हूँ, परिवार अलग रह रहा है, इन बच्चों के साथ लगे हुए हैं, तो सहज ही मुड़ गए। लेकिन सच में जहां भी मुड़ गए, जैसे भी, अगर मैं वो कॉलेज छोड़कर नहीं आता, ये विचार कर लेता कि 2 साल पीछे क्यों जाऊं, तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। और ये अलग बात है कि ऐसी जगह होते कि वो नुकसान नुकसान लगता ही नहीं, लगता है क्यों भाई, मोह की महिमा, उसी मकर जाल में कहीं उलझे होते, किसी के पीछे भाग रहे होते, जय जयकार कर रहे होते, बस उस जय जयकार में ही मानते कि हम सही जगह पर आ गए हैं। तो ये जिन अगर कहना है तो यही कहेंगे कि स्मारक आने के बाद ही दिशा बदली है, और ऐसी बदली के आप सबके साथ में बिना पीएचडी होते हुए पीएचडी क्लब में चर्चा कर रहा हूँ।